एचएलपीएस सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सीएम से मुलाकात की और बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी साथ में मौजूद रहे। गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक हुई और सीएम मनोहर लाल के साथ ये बैठक तो हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं गोपाल कांडा। गुरुग्राम दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर, गुरुग्राम से एचएलपीएस सुप्रीमो गोपाल कांडा पहुंचे सीएम से मिलने और उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी साथ में मौजूद रहे। बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल के साथ ये बैठक खत्म हो चुकी है। गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यह बैठक हो रही थी। तो सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा और हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं गोपाल कांडा। तो गुरुग्राम दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। एचएलपीएस सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सीएम से मुलाकात की और अपने आप में यह मुलाकात काफी अहम है क्योंकि प्रदेश में बजट सत्र शुरू होगा और उसको लेकर भी इस बैठक में हो सकता है कि बात की गई हो। तो गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक हुई और बैठक में बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी साथ में मौजूद रहे। तो सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा और हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं गोपाल कांडा। बड़ी खबर, गुरुग्राम से एचएलपीएस सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सीएम से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उनके साथ बीजेपी नेता और उनके भाई गोविंद कांडा भी साथ में मौजूद रहे। तो सीएम मनोहर लाल के साथ ये बैठक खत्म हो चुकी है और गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ चुके हैं। सुशील, जानकारी चाहेंगे, बैठक अब खत्म हो चुकी है, किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में बात हुई? बिल्कुल, देखिए आधे घंटे तक यह बैठक चली है और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा मौजूद थे, साथ ही जो एलनाबाद से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा दोनों मौजूद थे। वहां मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई है और जो अंदर से खबरें आ रही है उसके मुताबिक सेपरेट मुलाकात हुई है। अमूमन जब मुख्यमंत्री किसी से कोई मिलने जाता है तो एक सीएम सूट में एक जगह है जहां पे वो मिलते हैं, बाकी लोग भी वहां आसपास में होते हैं, लेकिन ये जो बैठक हुई है बिल्कुल सेपरेट हुई है और माना जा रहा है कि सेपरेट बैठक के आधार पर कई ऐसी अहम चर्चाएं हुई हैं। सेपरेट बैठक मैं इस आधार पर कह सकता हूं चूंकि देखिए अनु, जब हमने वहां वीडियो की बात की, फोटोग्राफी की बात की, जब भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिलने जाता है तो वहां उसकी फोटोग्राफी जरूर होती है, लेकिन वहां कोई फोटो सामने नहीं आई। जो अंदर के जो विंग है उनकी मीडिया विंग है मुख्यमंत्री की, उन्होंने साफ कहा कि वहां से फोटोग्राफी के लिए मना कर दिया गया था और फोटोग्राफी न होकर सेपरेट मीटिंग हुई है। जब खुद बाहर आए एचएलपी सुप्रीमो, उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बजट सत्र है और जो कुछ प्रोमिसेज उन्होंने इलाहाबाद चुनाव के दौरान या सिरसा में चुनाव के दौरान जो भी प्रोमिसेज उन्होंने किए थे उन प्रोमिसेज को पूरा करने का वक्त आ गया है। अमूमन हरियाणा सरकार बजट पेश कर रही है और बजट के दौरान जितनी भी डेवलपमेंट प्लान होती है उस वक्त डिस्कस किया जाता है, सुझाव दिया जाता है, उसी के तहत इन मुलाकात के लिए लोग आए थे। इन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जो लगभग 70 से 72 ऐसी डिमांड्स थी जो सिरसा के डेवलपमेंट को लेकर प्रतिबद्ध थे और जिसकी बातचीत लगातार कर रहे थे वहां की जनता से, उनको वह डिस्कशन मुख्यमंत्री के साथ हुई है और मुख्यमंत्री ने उसमें हाँ में हाँ भरी है, यानी आश्वासन दिया है कि इस बजट में सिरसा के डेवलपमेंट को लेकर जितनी भी कार्य है उनको, विकास कार्य है उनको किया जाएगा और उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। वही सुशील, क्योंकि सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी उन्होंने जरूर सीएम मनोहर लाल से ये मुलाकात की होगी, बात की होगी, क्योंकि बजट सत्र पेश होने वाला है।
बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम फरीदाबाद में जिस तरह से डेवलपमेंट है, चाहे वो एजुकेशन हब के तौर पे हो, आईटी हब के तौर पे हो या फिर हेल्थ सेक्टर हो, गुरुग्राम का या फरीदाबाद का, इस तर्ज पे सिरसा को डेवलप करने के लिए एक प्लान के बारे में चर्चा की जा रही है, एक रूट मैप के बारे में चर्चा की जा रही थी और उसी को लेकर एक पॉइंट वाइज, देखिए हालांकि कैमरे पर तो गोपाल कांडा ने पूरी लिस्ट नहीं बयान की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि जो अमूमन मूलभूत सुविधा से लेकर हाईटेक शहर को हाईटेक बनाने के लिए जिन जिन प्लान्स की आवश्यकता होती है उन सबको चर्चा हुई, उन सब पर चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि जो बजट पेश होगा उस बजट में उन सभी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा और उन सुझावों के तहत जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल के लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। तो बड़ी खबर, बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी गोपाल कांडा के साथ मौजूद रहे और जिस तरीके से अभी हाल ही फिलहाल में अक्टूबर में एलनाबाद के चुनाव हुए थे, उसको लेकर तमाम वादे जनता के साथ किए गए थे, तो हो सकता है कि गोविंद कांडा ने जरूर सीएम मनोहर लाल से उस बारे में बात की होगी। वहीं गोपाल कांडा की अगर हम बात करें तो सिरसा में जिस तरीके से विकास की ब्यार वो लाना चाहते हैं उसको लेकर उन्होंने बात की होगी, क्योंकि प्रदेश का बजट सत्र पेश होने वाला है और उसमें सिरसा वासियों को क्या मिलने वाला है उसको लेकर भी उन्होंने बात की होगी। तो बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं गोपाल कांडा और आज सीएम मनोहर लाल से गुरुग्राम में मिले हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने बात की सीएम मनोहर लाल से और उनके साथ उनके भाई और बीजेपी के नेता गोविंद कांडा भी साथ में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। हरियाणा के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं गोपाल कांडा और अब सिरसा से विधायक हैं। वहीं उनके साथ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी साथ में मौजूद रहे। जो एलनाबाद से थे वो मौजूद हैं। मुख्यमंत्री से आज मुलाकात हुई और चुनाव के दौरान सर लगातार आप वहां की जनता से कह रहे थे कि यहाँ की विकास गुड़गांव और फरीदाबाद के तर्ज पे होगी। बजट है और उसके दौरान आपकी मुलाकात है, क्या कुछ खास है? विकास के बारे में बात हुई है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट की, खास करके सिरसा की, एलनाबाद की, रानिया की, सब इलाकों की जो काम पेंडिंग थे सब पे चर्चा हुई है और बजट में सारा प्रावधान भी रखा जाएगा। और पहले भी अभी भी साहब ने जो काम थे उनको मंजूर किए हैं और सिरसा की तरफ विशेष उन्होंने ध्यान देके जो भी काम बोले हैं सब पे उन्होंने मोहर लगाई है। और केंद्र सरकार ने एक बजट में सर कहा था, डिजिटल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम हरियाणा में लाएंगे। क्या इसको लेकर आप सिरसा में ले जाने का कोई प्लान पर चर्चा किए? सिरसा के लिए देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी सिरसा के लिए मेरी 2-3 बहुत बढ़िया प्लानिंग है जिन पे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि बहुत दूर दराज है ताकि युवाओं को रोजगार मिले, उस पर चर्चा हुई है और उसमें जो हर संभव मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सीएम साहब से ये 1-2 प्रोजेक्ट अच्छे करवा लूं और उन्होंने हाँ भी भरी है कि सिरसा के लिए करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल सर, हमारे साथ प्रत्याशी सर आप थे, हालांकि चुनाव हार जीत होते रहता है और ये माना जा रहा था कि बीजेपी को एक नॉन जाट के तौर पे आप एक लीडर मिले हैं पूरे प्रदेश में। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भेदभाव नहीं करते। पूरे सिरसा जिला के लिए आज चर्चा हुई है, पूरे जिला के लिए उन्होंने जो काम थे, चाहे वो एलनाबाद है, सिरसा है या पूरे जिले की जो विधानसभा है, उनके सभी कामों की हाँ भरी और विधानसभा में भी रखेंगे और सारे विकास कार्य जल्दी हो जाएंगे।